गृह मंत्री अमित शाह का कल लखनऊ दौरा। सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल हुए 60,244 अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। डीजीपी राजीव कृष्ण ने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड का किया निरीक्षण। वृंदावन में बिहारी मंदिर कॉरिडोर के पक्ष में सामाजिक संगठन खुलकर आ रहे सामने। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए कॉरिडोर निर्माण की मांग। जिलाधिकारी को कॉरिडोर बनाए जाने की मांग का दिया ज्ञापन। पीलीभीत में खीर खाने से एक ही परिवार के 10 लोगों की बिगड़ी तबीयत। खाना खाने के बाद मिचली, पेट दर्द, उल्टी होने से हालत खराब। जिला अस्पताल रेफर, 2 की हालत गंभीर। कुशीनगर पुलिस ने 48 घंटे में हत्या मामले का किया पर्दाफाश। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेमिका ने पिता भाई संग मिलकर की प्रेमी की हत्या। कुशीनगर में ऑपरेशन के बाद मां बच्चे की मौत। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा हॉस्पिटल। अस्पताल के संचालक डॉक्टर को पुलिस ने किया हिरासत में। नमस्कार, वंदे भारत। आप देख रहे हैं नेशन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश गौड़। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का कल लखनऊ दौरा है। इस दौरान यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल हुए 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों से सम्मानित किया जाएगा। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से बताया गया है कि 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये कार्यक्रम लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित होगा और डीजीपी मुख्यालय में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक शेष 50 उम्मीदवारों को गृह मंत्री अमित शाह नियुक्ति पत्र देंगे। यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री के दौरे से पहले डीजीपी ने निरीक्षण किया। यहाँ पर 60,244 कांस्टेबल भर्ती हुए हैं यूपी पुलिस में और यूपी पुलिस का एक अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। उनका नियुक्ति पत्र का वितरण समारोह है। इसमें माननीय गृह मंत्री माननीय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी उनकी गरिमा में उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न होगा। बहुत सारे अपने विशिष्ट अतिथि, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक, नीचे अधिकारी, मीडिया उपस्थित होंगे। ये एक बड़े स्केल का कार्यक्रम है। इसमें प्रदेश के सभी कोनों से, सभी जिलों से 60,244 कांस्टेबल हुए हैं। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन पर एक मंदबुद्धि युवक ने एक मंदिर की मूर्ति को खंडित कर दिया था। इसके बाद चौकी प्रभारी और सीओ खुर्जा और कोतवाल खुर्जा तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद आसपास के सभी लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और अगले दिन चौकी प्रभारी धर्मवीर सिंह और चौकी के स्टाफ ने पूजा और हवन कराकर मूर्ति स्थापना की और आसपास के सभी लोगों को शांति बनाए रखने के लिए धन्यवाद भी दिया। कुशीनगर में ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा की मौत। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था हॉस्पिटल और प्रसव के दौरान ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही से मौत हो गई। अस्पताल के संचालक डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में लिया। खड्डा थाना के विभ्रांत हॉस्पिटल का ये पूरा मामला। अस्पताल के संचालक डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुशीनगर में ऑपरेशन के बाद मां बच्चे की मौत हो गई। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था हॉस्पिटल। ऑपरेशन के बाद जच्चे बच्चे की मौत हुई। प्रसव के दौरान ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई, इसी वजह से मौत हो गई। अस्पताल के संचालक डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल संचालित हो रहा था और पुलिस ने हॉस्पिटल के डॉक्टर को हिरासत में ले लिया। सिद्धार्थनगर से एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मनरेगा योजना में ऐसी गड़बड़ियां हो रही है, एक ही काम के लिए 2 बार भुगतान, मरे हुए मजदूरों की हाजिरी और फर्जी जॉब कार्ड के जरिए सरकारी पैसे की लूट जारी है। मामला खुनियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत पकड़ी नंदलाल का है। शिकायतकर्ता ने जब ऑनलाइन इसकी पड़ताल की तो सामने आया है कि कई जॉब कार्ड फर्जी है और कहीं एक ही व्यक्ति के 2-2 कार्ड बनाए गए हैं तो कहीं गांव के नाम पर ही कार्ड जारी कर दिए गए हैं। हद तो तब हो गई जब ये खुलासा हुआ कि मरे हुए मजदूरों की भी हर रोज हाजिरी लगाई जा रही है। देखिए, यदि शिकायतकर्ता ने जो प्रधान के खिलाफ जांच के लिए क्या है निर्धारित प्रारूप में और एफिडेविट के साथ साक्ष्य सबूत दिया होगा तो फिर इसका हम प्रारंभिक जांच जनपद स्तर का जिला स्तर अधिकारी के माध्यम से हम जांच कराएंगे और जांच करके यदि दोषी पाया जाएगा तो फिर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पीलीभीत के गांव मोहनपुर जब्ती में शुक्रवार को खीर खाने से एक ही परिवार के 10 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को आनंद फानन में सीएचसी पूरनपुर लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया। निवासी ओमकार ने बताया कि शुक्रवार को उनके घर में खीर बनी थी और खीर में डालने को मेवा एक दुकान से खरीद कर लाए थे। खाना खाने के बाद मिचली, पेट दर्द, उल्टी होने से हालत खराब हो गई और जानकारी पर प्रधान शिवपाल यादव ने लोगों के सहयोग से सभी को सीएचसी पहुंचाया। जानकारी मिलने पर विधायक बाबूराम पासवान भी सीएचसी पहुंचे। खीर खाने से परिवार के 10 लोगों की तबीयत खराब हो गई और आनंद फानन में सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया। खीर खाने से परिवार के 10 लोगों की एक साथ तबीयत बिगड़ी। लोग आए हैं एक ही गाँव के, एक परिवार के, तो उसमें से 2 बच्चे हैं और 8 लेडीज और जेंट्स हैं। तो जैसा कि इनके अटेंडेंट बता रहे हैं कि खीर में कुछ नशीला पदार्थ डाला गया है, मतलब एक्सीडेंटली खीर में नशीला पदार्थ खा लिया है लोगों ने। और नशीला पदार्थ से बता भी रहे हैं कि धतूरा के बीज थे और धतूरा के बीज हो भी सकता है क्योंकि फीवर के साथ में सारे लोग हैं और ज़्यादातर ड्राउजी भी हैं, ठीक है, ड्राउजी कुछ अल्टर्ड सेंसोरियम में है। ये सबका प्राइमरी मैनेजमेंट किया गया है। सबको ड्रिप है और पैरासीटामोल इंजेक्शन IM में रेडिटी सब प्राइमरी मैनेजमेंट करके और इनको रेफर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीलीभीत के लिए। अलीगढ़ में विजिलेंस विभाग के कर्मचारी जबरन घर में घुसे और घर के अंदर नहा रही महिला ने इस दौरान शोर मचाया। झूठी सूचना पर जबरन घर में घुसे विजिलेंस की वर्दीधारी घर की महिलाओं के साथ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बदसलूकी की। महिला का आरोप पर मैं चोरी की बिजली का आरोप लगा रहे थे और बिजली का कनेक्शन लेकर घर में चल रही बिजली पड़ोस के लोगों ने विरोध किया तो गाड़ी में बैठकर भाग गई। विजिलेंस की टीम अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज के कस्बा जलाली की घटना है। पड़ोस के लोगों ने विरोध किया तो गाड़ी में बैठकर भाग गई विजिलेंस की टीम। अलीगढ़ में विजिलेंस विभाग के कर्मचारी जबरन घर में घुसे और घर के अंदर नहा रही महिला ने इस दौरान शोर मचाया। झूठी सूचना पर जबरन घर में घुसे विजिलेंस की वर्दीधारी किए हुए और घर की महिलाओं के साथ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बदसलूकी की और वहीं पड़ोस के लोगों ने विरोध किया तो गाड़ी में बैठकर भाग गए। झूठी सूचना पर जबरन घर में घुसे विजिलेंस की वर्दीधारी दबंग और महिला का आरोप है कि घर में चोरी की बिजली का आरोप लगा रहे थे। अधिक जानकारी लेंगे अलीगढ़ संवाददाता आशीष कुमार से। आशीष, अलीगढ़ में विजिलेंस विभाग के कर्मचारी जबरन एक घर में घुसे और इस दौरान उन्होंने घर में घुसकर महिला के साथ बदसलूकी भी की।
बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको, पूरा मामला अलीगढ़ के कस्बा जलाली का है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 6:20 पर विजिलेंस के अधिकारी बिना गेट पर बेल बजाए और ना कि किसी को इन्फॉर्म किए घर में घुसते हैं, और जहां पर एक महिला नहा रही थी, नहाते में जिसको लोगों 8 से 2 लोग घर में घुसे, जिसके बाद महिला ने शोर मचाया। तो शोर मचाने पर महिला की सास जैसे ही सोते हुए से उठी, तो उन्होंने उन लोगों से पूछा, तो उन्होंने बिजली विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने धक्का मुक्की उनके साथ अभद्र तरीके से छेड़खानी की और उनके साथ बदतमीजी करने लगे, जिसका शोर होने पर लोगों वहां पर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और मौके पर पीड़ित के बेटा और तत्काल उनके पति मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा पूछा गया कि आप लोग किस विभाग से हैं। और मीडिया के लोग जब वहां पर मौके पर पहुंचे, मीडिया के लोगों ने जब जानकारी करनी चाहिए कि आप किस विभाग से आए हैं और आपके पास कोई कहते हैं कि नोटिस है या फिर आपको न्यायालय से किसी का आदेश है कि आप जिस तरीके से घर में घुसे हैं, कि आपने किसी को इन्फॉर्म किया नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। और उसके बाद अपने आप को जब बात करनी चाहिए, तो वो पत्रकार के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और कहने लगे कि आप जैसे हजारों पत्रकार हमारे आगे पीछे घूमते हैं। और कहीं ना कहीं जब लेन देन की बात करने लगे पत्रकार को नीचे लाने के बाद कि आप सेटलमेंट करा दीजिए, कहीं ना कहीं इनके साथ हम इन पर कोई मुकदमा नहीं कराएंगे। जिसके बाद कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार एक सदमे में है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनके द्वारा ये योजना की गई है विजिलेंस विभाग के द्वारा, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की छवि पर धूमिल करती हुई नजर आ रही है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सोनभद्र में तेज रफ्तार डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, बड़ा हादसा होने से टला। टैंकर पलटने से डीजल लेने वालों की भीड़ लगी और स्थानीय लोग बाल्टी बोतल डिब्बा लेकर डीजल भरने लगे। मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को हटाया। चालक और परिचालक को आई मामूली चोटें। पिपरी थाना क्षेत्र नौकोटिया मोड़ के पास की घटना है। सोनभद्र में तेज रफ्तार डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, बड़ा हादसा होने से टला। टैंकर पलटने की वजह से डीजल लेने वालों की मौके पर भीड़ जमा हो गई और स्थानीय लोग बाल्टी बोतल डिब्बा लेकर डीजल भरने में जुटे। यूपी के औरैया में दो पक्षों में विवाद हुआ। घर में घुसकर मारपीट की गई। दर्जनों लोगों ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया। महिलाओं को गाली देने के साथ जानलेवा मारपीट भी की गई। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। थाना अजीतमल में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस बल गांव में तैनात। पीड़ित परिवार ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव गोहानी कला का ये मामला है। यूपी के औरैया में दो पक्षों में विवाद हो गया और घर में घुसकर मारपीट की गई। इस दौरान दर्जनों लोगों ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया और साथ ही महिलाओं को गाली देने के साथ जानलेवा मारपीट भी की गई। मीरपुर में भाजपा मंडल महामंत्री शिवेंद्र द्विवेदी की आत्महत्या मामले ने तुल पकड़ लिया है। शुक्रवार को ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने मामले की जांच कराने और जलालपुर थाना अध्यक्ष को निलंबित करने की मांग का ज्ञापन डीएम और एसपी को सौंपा। इस दौरान गगन मिश्रा, श्याम सुंदर अवस्थी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बताया कि जलालपुर थाना क्षेत्र के बीलपुर गांव निवासी शिवेंद्र द्विवेदी भाजपा के सरीला मंडल का महामंत्री था। उनके गांव के ही दबंग लोग 3 वर्षों से उनका उत्पीड़न कर रहे थे। इस दौरान उनके घर के बाहर लगा सबमर्सिबल पंप चोरी हो गया और पानी की टंकी को भी तोड़ दिया, जिसकी शिकायत शिवेंद्र ने जलालपुर थाने में की, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने के चलते उसने खुदकुशी कर ली। ये राठ तहसील में बीबलपुर ममना गांव है, जहां शिवेंद्र द्विवेदी जी बहुत सरल स्वभाव के मिलनसार व्यक्ति थे, जिनका दबंगों ने सबमर्सिबल का पानी का किल्लत पैदा कर दी कनेक्शन काट के, और उसका सबमर्सिबल का पंप उखाड़ दिया। इसकी शिकायत थाना जलालपुर में लगातार करते रहे, लेकिन पुलिस, थाना अध्यक्ष,
दबंगों से ही मिल गई और उनके साथ थाने में गाली गलौज किया और वहाँ जो कैमरा लगा उसका डिलीट कर दिया, जो उनका जिसमें गाली गलौज उत्पीड़न उनका किया गया है, सीसी फुटेज, जिसकी वजह से वो बहुत व्यथित रहे और अपमान सह नहीं सके और अपने सरल स्वभाव की वजह से ज़्यादा किसी से कहा भी नहीं। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर अनिल हत्याकांड का 48 घंटे में पुलिस ने पर्दाफाश किया। कुशीनगर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग बना अनिल यादव की हत्या का कारण। प्रेमिका ने पिता भाई संग मिलकर प्रेमी की हत्या की। शादी के बाद भी अनिल बना रहा था। संबंध और बनाए रखने के दबाव महिला के पति को लग चुकी थी। दोनों के प्रेम प्रसंग की भनक और पति के मायके में छोड़े जाने से क्षुब्ध थी। अनिल की प्रेमिका, पिता और भाई की मदद से अनिल की हत्या को अंजाम दिया गया। महिला के पिता और भाई का आपराधिक इतिहास रह चुका है। जिले के विभिन्न थानों में महिला के पिता पर कई मुकदमे भी दर्ज है और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए हैं। मठिया भोकरिया नहर की झाड़ियों के पास अनिल का शव मिला था। में थाना सेवरही अंतर्गत ग्राम मठिया में 2 दिन पूर्व एक आदमी की बॉडी मिली थी और उसकी शिनाख्त अनिल यादव जो कि थाना कसिया का रहने वाला था उसके रूप में हुई थी। हत्या की इस घटना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराते हुए घटना की खुलासे के लिए टीमें लगाई गई थी। घटना का खुलासा कर लिया गया है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और पूछताछ में ये एक प्रेम प्रसंग का मामला निकल कर आया। मथुरा के वृंदावन में बिहारी जी कॉरिडोर के पक्ष में अब सामाजिक संगठन खुलकर सामने आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कॉरिडोर को आवश्यक बताते हुए निर्माण की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को दर्जन भर संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी को वृंदावन में कॉरिडोर बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। जिला अधिकारी कार्यालय पर बांके बिहारी कॉरिडोर के समर्थन में संयुक्त किसान संगठन के बैनर तले भाकियू टिकेत, भाकियू सुनील, भाकियू अजय, भाकियू अराजनीतिक और भाकियू चरण सिंह के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की, जहां ज्ञापन सौंपकर कॉरिडोर बनवाने की मांग भी की। जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से श्री बांके बिहारी जी में आने जाने के लिए श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए एक बृहद कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, जिसमें जो भी प्रभावित पक्ष हैं उनको साथ लेकर के उनसे बातचीत करके, जो पहले आपका सत्यापन हुआ था लगभग 2 साल पहले, उसका रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है और अब की पूरी तरीके से नाप जोख, किसका घर की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने तल का है, व्यावसायिक है, आवासीय है या वाणिज्यिक है, सब प्रकार के जितने भी है विश्लेषण वो किया जा रहा है और कार्य चल रहा है और काफ़ी काम हुआ है और थोड़ा काम बाकी है, वो भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों श्रद्धालु हैं, ज़मीन छोटी पड़ गई है और गलियां बहुत सिकुड़ गई हैं और जिन कुंज गलियों की बात की जा रही है वो 200 साल पहले नहीं थी। ये विज़न मुझे लगता है सरकार का जो विज़न है कॉरिडोर वाला, ये आने वाले 200 सालों की और 400 सालों की व्यवस्था को देख के किया जा रहा है और बड़ा सराहनीय है। अकल्पनीय एक व्यवस्था होने जा रही है, इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। हम इसके समर्थन में हैं और महाराजा सूरजमल के वंशज राजा रतन सिंह ने सन 1863 में अपने बगीचे को देकर के। यूपी के बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नूरपुर रोड पर पेजोनिया गांव का ये पूरा मामला है। नूरपुर रोड पर पेजोनिया गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया।